इस वक्त हमारे साथ केशव मौर्य हैं जो कि डिप्टी सीएम हैं। केशव जी, देखने में आ रहा है कि जो चुनाव जब से जीत करके आप लोग आए हैं तब से जो आपका समर्थक अल्पसंख्यक वर्ग है उस पर हमले बढ़े हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यह मैं मानता हूं कि कट्टरपंथी किस्म के जो भाजपा विरोधी मानसिकता से पूरी तरह से ओतप्रोत हैं, उनका एक जिस प्रकार से मतलब चुनाव हो गया था, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हो गई थी और विजय प्राप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके माध्यम से अल्पसंख्यकों के बीच में अच्छा काम किया गया था। तो इस बार बड़ी संख्या में अलग अलग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अपना समर्थन दिया। अब समर्थन देने से जो बहुत नाराज हो गए थे वह इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आज तक के माध्यम से कि जो इस मंशा से किसी भाजपा समर्थक पर, भाजपा के वोटर पर, भाजपा के कार्यकर्ता पर हमला करने का काम या उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन पर सरकार की नज़र है, पुलिस की नज़र है। मैं चाहता हूं कि सब शांति से रहें। चुनाव आते और जाते हैं, लेकिन चुनाव में इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना मताधिकार का प्रयोग करने का, किसको कौन अपना मत देना चाहता है। लेकिन कोई जबरदस्ती कि इसको वोट दो और इसको वोट ना दो, इसका समर्थन करो, इसका समर्थन ना करो, तो ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। वैसी तीन घटनाएं सामने आई, एक कुशीनगर में आया और एक ताजा तरीन मामला मुरादाबाद का आया जिसमें पथ संचलन में सहयोग करने की वजह से बकायदा फतवा जारी हुआ। नहीं, इस प्रकार के फतवे की मैं कड़ी निंदा करता हूं और इस प्रकार के फतवे से भाजपा समर्थक कार्यकर्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तरह से उनके सुरक्षा के प्रति गंभीर है। जो कुशीनगर की घटना घटी वह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत बड़ी घटना, चुनौती वाली घटना है। हार जो सहन नहीं कर पा रहे, उनके द्वारा इस प्रकार का रिएक्शन दिया जाना, ये किसी भी कीमत पर इस लोकतंत्र के अंदर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और जिन लोगों ने भी कुशीनगर की घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो रही है। और जो भी इस प्रकार की हरकतें करने का काम करेंगे, कि कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी समर्थक और विरोधी हो सकता है, यही तो लोकतंत्र का की पहचान है। इस वक्त एक और घटना घटी है, वो है गोरखपुर में जो मंदिर पर सुरक्षा बलों पर जो हमले हुए हैं, उसमें ये भी चीजें निकल आके आ रहा है कि उनका टेरर कनेक्शन है, रेडिकलाइज था वो आदमी। कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें निकल करके आ रही हैं जिससे पता चल रहा है कि वो न सिर्फ रेडिकलाइज था बल्कि ये आतंकी हमले जैसा था। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है, गंभीर किस्म की घटना है। सबसे पहले तो मैं अपने पुलिस के उन बहादुर जवानों को अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि अपनी जान की परवाह किए बगैर ऐसे अपराधी को, मैं उसे आतंकी तो अभी नहीं बोलूंगा, वो जांच के बाद वो सब कुछ सामने आएगा, लेकिन ऐसे अपराधी को जिसकी मानसिकता आतंकवादियों जैसी थी, उसको दबोचने का काम किया है। और एक बहुत बड़ी घटना का खुलासा हो रहा है और जो खुलासा करने वाली जो जांच टीम है वो जांच कर रही है। तमाम ऐसे तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं जो उचित समय पर आप सबके साथ साझा किया जाएगा। लेकिन यह गंभीर घटना थी और इस प्रकार की घटना प्रदेश के अंदर कहीं न होने पावे, इसके लिए भी जरूरी कदम उठाए गए हैं। और लेकिन जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं उनको जरूर मैं कहना चाहता हूं कि अब उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान, ये दोनों ये 10 साल पहले न तो श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाला हिंदुस्तान है, अब ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला हिंदुस्तान है। और न 5 साल पहले, 5.5 साल पहले से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार का समय है, ये आदरणीय आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार का समय है। इसलिए ऐसी मानसिकता छोड़ना ही पड़ेगा और नहीं छोड़ेंगे और कोई सोचेगा कि हम ऐसे घटनाओं को अंजाम देंगे और बच जाएंगे, तो बच नहीं पाएंगे। किशोर जी, एक पॉलिटिकल सवाल है, बहुत चर्चा है इस समय, मैं आपसे पूछ लेता हूं, और वो ये कि शिवपाल यादव का क्या होगा? शिवपाल जी क्या उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे? क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए भी वो कारगर होंगे पार्टी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, समाजवादी पार्टी का विषय है। और समाजवादी पार्टी के विषय में हम लोग इतना ही जानते हैं, समाजवादी पार्टी अपना चरम जो था जैसे भी उसने प्राप्त कर लिया है। अब समाजवादी पार्टी का जितना उत्थान होना तो हो गया है, अब पतन की ओर जाना है और वो पतन की ओर जाएगा। लेकिन चाचा नाराज हैं। ये चाचा भतीजे की लड़ाई है, पिता पुत्र की लड़ाई है, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी का
चाचा भतीजे की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं।